हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऐसे इंडिकेटर्स की बात करेंगे जो आपको इंट्राडे में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, और स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर हैं। तो ये ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी दिक्कत होती है कि उसको कब एंट्री लेना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और इन इंडिकेटर की सेटिंग क्या रहने वाली है और उसको हम कैसे इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी निफ्टी का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो जनरली आपको करना क्या होता है अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आप ना इंपॉर्टेंट लेवल बिना किसी इंडिकेटर से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ना वो लेवल्स मार्क जरूर करने चाहिए जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हमें शो करते हैं। अगर आप 1 घंटे में ये सारी चीज लाइक ड्रॉ कर लेंगे तो एक मार्केट का ओवरऑल लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें पता लग जाता है। तो देखिए कैसे अभी लाइक अगर मार्केट फॉल करता तो मुझे ये पता था कि मार्केट ने इस वाले लेवल से एक यहाँ की जो क्लोजिंग थी, यहाँ से मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी ये, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट काम करता। और आपने लाइक लास्ट का जो मार्केट था फ्राइडे का, वहाँ देखा भी था कि मार्केट यहाँ तक आए, फिर एक वीक बना के यहाँ पे साइडवेज हो गया। ठीक है, तो और मार्केट में अपसाइड रेजिस्टेंस क्या है, ये मार्केट की अपसाइड रेजिस्टेंस है। अगर इन केस मार्केट फिर लाइक इन कमिंग डेज ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मार्केट को ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस इसके आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। और आप कुछ लेवल्स ऑप्शन चेन को देखकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये काम करना होगा। उसके बाद जब आप ये काम 1 घंटे के चार्ट पे कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट के चार्ट पे आना है। ठीक है, वहीं पे हमारे सारा इंट्राडे ट्रेड कैसे आपको मैनेज करना है वो सारा करना होगा। तो अभी हम सारी ड्राइंग्स हटा लेते हैं और वन बाय वन जो भी इंडिकेटर है ना उनकी सेटिंग्स को भी देखेंगे। तो आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है, और इंडिकेटर के सेक्शन में जाने के बाद ये मेरे कुछ फेवरेट इंडिकेटर्स हैं जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ। तो आपको इसमें अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हो तो सबसे पहले ऑप्शन स्कैल्पिंग V2, ये आप जाके सर्च कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लें, ऑप्शन स्कैल्पिंग V2, एक तो ये यूज़ करना है। उसके बाद आपको एक EMA यूज़ करना है। ठीक है, एक वॉल्यूम ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है, तो उसके बाद आपको एक EMA यूज़ कर EMA हमारा हो गया। उसके बाद हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स, ये यूज़ करना है। ये जब आप इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं तो इस तरह से कुछ आपका लाइक चार्ट पे इस तरह की इंडिकेटर की सेटिंग्स आ जाएगी। अब इसके बाद जो रोल प्ले होता है उस अंदर की सेटिंग्स को चेंज करने का, तो आप ऑप्शन स्कैल्पिंग के ये जो सेटिंग वाला बटन है यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको आप देखेंगे इनपुट है और ये स्टाइल है। जब आप स्टाइल में आएंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें हटानी होंगी, लाइक अप ट्रेंड बिगिंस ये आप हटा दीजिए, बाय। ठीक है, डाउन ट्रेंड बिगिंस सेल, और ये PCR है। ठीक है, पैराबोलिक सार एक इंडिकेटर है, ये जनरली हम लोग यूज़ नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, और एक ये वी वैप का वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है, इसको भी हमें यूज़ नहीं करना है। शेप्स आपको हटानी है, टेबल्स आपको हटाने हैं, और आपको वी वैप के सेक्शन में जाके इसको लाइक और थिक कर लेना है। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो इस तरह से कुछ इंडिकेटर का सेटिंग आ जाएगा। उसके बाद आपको EMA में जाना है। EMA की बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, इसको हमें ब्लैक रखना है जो कि स्टैंडर्ड हम रखेंगे, और इसका लाइक थिकनेस हम और बढ़ा लेंगे। उसके बाद इनपुट में जाएंगे, चार्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, हम 5 मिनट सेलेक्ट करेंगे, और जो 9 है ना इसको 55 करेंगे। ये इसकी सेटिंग्स है, आप लिख लीजिए, सेटिंग्स है, इसको हम 55 पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको पिवट पॉइंट्स पे जाना है। पिवट पॉइंट पे जाने के बाद आपको ट्रेडिशनल से क्लासिक में सेलेक्ट करना है, क्लासिक, और जो ऑटो है उसको डेली सेलेक्ट करना है। और आप इसको और नीचे आ जाइए, इसकी थिकनेस जो लाइन की विड्थ है इसको 2 कर लेंगे, और जो पिवट है उसका कलर हम चेंज कर देंगे, उसको हम ब्लू में कर देंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद आपका कुछ इस तरह का सेटिंग दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह की कुछ सेटिंग आ जाएगी। अब इसको यूज कैसे करना है और इससे क्या हमें पता लगता है, ठीक है, ये देखिए। चलो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो
वन बाय वन हम सारी चीज इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला है ऑप्शन स्कैल्पिंग। ऑप्शन स्कैल्पिंग आपको इसमें दो इंडिकेटर दिखा रहा है, ठीक है। ये दो इंडिकेटर आपको दिखाएगा ऑप्शन स्कैल्पिंग। एक आपका ये सुपर ट्रेंड, ठीक है, ये इंडिकेटर आपको सुपर ट्रेंड दिखाएगा, ठीक है, सुपर ट्रेंड, ठीक है। और एक आपका ये वीवैप, ठीक है। वीवैप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है मार्केट में, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लैक वाला आपका है ये ईएमए है, और इस तरह से आप जो देख रहे हैं S1 और ये पिवट, ये सारे हमारे पिवट्स के लेवल है, ठीक है। अब हमें काम कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको पहले 5 मिनट के कैंडल का स्ट्रेंथ देखना होगा कि मार्केट किस स्ट्रेंथ में है और मार्केट कहाँ जा सकता है। अब ये देखिए, और आपको अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको बहुत क्विक डिसीजन लेने होंगे, ठीक है। क्विक डिसीजन इन द सेंस मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए, ये 9th ऑफ, ये वाला पहला जो कैंडल है ये 9th ऑफ मार्च का है, ठीक है, 9th ऑफ मार्च, इसको हम नोट कर लेते हैं। 9th ऑफ मार्च का पहला कैंडल है। उसके बाद हुआ क्या है, इसका ये लो है, ठीक है, और ये इस कैंडल का ये हाई है। ये हाई हमने मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इस लो को ब्रेक किया है, उसकी क्लोजिंग नीचे हुई है। जब भी आप कैंडल्स को देख कर ट्रेड करें ना, तो क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होता है कि क्लोज कहाँ पे हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे बंद हुआ है, और वीवैप के नीचे है। जब भी प्राइस आपका वीवैप के नीचे होगा तो हम कॉल साइड नहीं बैठेंगे, हम कॉल बाय नहीं करेंगे, हम पुट बाय करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अगर बाई चांस यहां पर भी आपने एक पुट बाय किया होता, ठीक है, पुट बाय किया होता, क्योंकि हमारी, आप ये देखिए इंडिकेटर आपको क्या बता रहा है। एक तो सुपर ट्रेंड आपको नेगेटिव ट्रेंड बता रहा है, ठीक है, वीवैप से प्राइस नीचे है, ठीक है, और पिवट आपका ये है, ठीक है। पिवट का लेवल आप पिवट भी नोट करके चलिए, ठीक है। अभी ये सब सीखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि पिवट पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और पिवट पॉइंट बेसिकली हमें बताता क्या है, उसका लाइक साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे भी बाय कर लिया हो, इस लेवल पे पुट बाय करी हो, और आपका ये ईएमए चल रहा है, अगर प्राइस इस ईएमए के पास आएगा तो उस पे प्राइस सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहां से प्राइस यहां आया है, यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लाइक ऑप्शन बाइंग में हमें क्वांटिटी कैसे मैनेज करनी है। यहाँ पे आया, या तो आप यहाँ से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पिवट है, पिवट पे सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि प्राइस पिवट से ऊपर आ रहा है, ठीक है। और ये देखो, ये वाला कैंडल यहाँ पे उसने सपोर्ट दिखाया भी है, और फिर मार्केट ऊपर गया है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि पिवट पे मार्केट सपोर्ट ले लेगा, ईएमए भी चल रहा है और मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसको इस वीवैप को क्रॉस करना ही होगा। आप एक चीज हमेशा मान के रखिए, अगर सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इसमें है वीवैप, सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये मान के चलिए, अगर वीवैप के नीचे प्राइस है, अगर वीवैप के प्राइस नीचे है, तो हम कॉल साइड कभी एंट्री नहीं अपनी बनाएंगे जब तक प्राइस वीवैप के ऊपर नहीं आ जाता है। जब तक प्राइस वीवैप के ऊपर नहीं आ जाता, हम कॉल साइड अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया, लेकिन सेकंड कैंडल में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी, इतना बायर नहीं था, फिर मार्केट ने एक हाई, वीवैप के पास एक हाई लगाया, उसके बाद नीचे आ गया। और आप यहाँ पे नोट करिए, जैसी पिवट ब्रेक हुआ है फिर मार्केट फर्दर फॉल किया है, जैसे पिवट ब्रेक हुआ है मार्केट ने फर्दर फॉल किया। यानी आप ये देखिए, अगर आप लेट्स से अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते, पिवट का ये लो था इस कैंडल का, अगर आप इसके इस पॉइंट पे भी एंट्री ले लेते और यहाँ कहीं अपना प्रॉफिट बुक करते, तब भी आपको 20 से 25-30 पॉइंट बहुत इजीली मार्केट दे देती, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर चलने लगा है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर चलने लगा है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। आपका ये वीवैप चल रहा है, ठीक है, ये वाला आपका क्या है, वीवैप, क्लियर है, और ये वाला ईएमए चल रहा है। अब देखिए, ईएमए का भी सेटिंग देखिए, जैसे ईएमए से नीचे आया, वापस ऊपर गया, तो ईएमए का उसने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। ये ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट ईएमए, 5 मिनट ईएमए है, 55 इसकी सेटिंग है। फिर देखिए, मार्केट फिर नीचे, फिर फर्दर ऊपर, और देखिए जब ऊपर आया है तो ये वाला कैंडल जो बना हुआ है ना, ये वाला कैंडल, ये देखिए वीवैप के पास में ही इस तरह का दोजी बना हुआ है, और
आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कॉल साइड बैठना है या यहाँ पुट साइड बैठना है, क्योंकि प्राइस देखिए पिवट के ऊपर भी आ गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसे कहते हैं ना, जो ट्रेडर जिसको एक्सपीरियंस हो गया है तो कैंडल्स को देख के समझ जाता है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको वेट करना होगा। अब ये देखिए, इस कैंडल ने, हम इस कैंडल को मान के चलते हैं, ये वाली कैंडल, इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई है, ठीक है, लेकिन ये किस तरह का कैंडल है, एक डोजी कैंडल है जो इनडिसीजन दिखा रहा है। आपको अगर कोई भी प्राइस नीचे से वीवैप को ऊपर क्रॉस करेगा तो एक ऐसी कैंडल ढूंढनी होगी जिसमें ऊपर की साइड विक कम होगा, यानी इस तरह का, ये कंप्लीट बॉडी और हो सकता है ऊपर बहुत हल्का सा विक हो। आपको इस तरह का कैंडल, ग्रीन कैंडल ढूंढना होगा। अगर अगर ये वीवैप क्रॉस हुआ है, ठीक है, अगर ये वीवैप क्रॉस हुआ है, क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है, तो आपको इस तरह का कैंडल ढूंढना होगा। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोजी बना, नेक्स्ट टाइम में भी एक वीक कैंडल बना हुआ है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है ना, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर ये जो विक है इसका हाई ब्रेक होगा ना, इसका हाई ब्रेक होगा तभी आपको कॉल में एंट्री लेना है। लेकिन आप देखिए उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद अगेन मार्केट ने क्लोजिंग कहां दे दी, क्लोजिंग वीवैप के नीचे दे दी, और नेक्स्ट कैंडल ने आपके पिवट को भी ब्रेक कर दिया, ईएमए को भी ब्रेक कर दिया। फिर देखिए प्राइस कितना नीचे आया है, ठीक है। अगर यहां पे भी एंट्री हो आपकी लेट से 17,700 के आसपास, और आपको ना करते करते भी कम से कम 50 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे भी, ये देखिए ये वाले लेवल पे 17,650 का लेवल है, 50 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर देखिए मार्केट फर्दर यहाँ पे आया है। तो इस तरह से अगर आप ये इंडिकेटर लगाते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेफिनेटली इंट्राडे में बहुत मदद मिलने वाली है। हम प्रीवियस भी देख लेते हैं कैसे इसने काम किया हुआ है और हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं केवल आपको पिवट भी लगा के बताऊंगा कि पिवट पे बेसिकली पिवट का मतलब क्या होता है, ठीक है, और पिवट पे जो पिवट के साइकोलॉजी है वो क्या कहती है। अब ये देखिए, ये 8 मार्च का मार्केट है। आप ये देखिए इतना बड़ा रेड कैंडल बना ये वाला, ठीक है, काफी बड़ा रेड कैंडल बना हुआ है। उसके बाद आप ये देखिए, अगर अगर मार्केट, कहने का क्या मतलब है, अगर मार्केट बेरिश है, ठीक है, अगर मार्केट बेरिश है तो आप क्या ट्रेड लेंगे, यहाँ पे यही ट्रेड बनता कि हम पुट में बैठते क्योंकि बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बना हुआ है। लेकिन कहा यह जाता है अगर 5 मिनट का जो भी कैंडल है ना, उसका जो लो है उससे नीचे क्लोजिंग हो नेक्स्ट कैंडल की, जो नेक्स्ट कैंडल उसकी क्लोजिंग नीचे हो, लेकिन नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं हुई है, क्लोजिंग ऊपर हुई है, और इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से भी ऊपर है। सॉरी, यहां पे है क्लोजिंग, ठीक है, इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के लो से भी ऊपर है, और ये एक तरह का दोजी है। और दोजी कहां पे बना हुआ है, S2 पे बना हुआ है, ये S2, ये पिवट का सपोर्ट लेवल 2 है। फिर यहां से मार्केट देखिए ऊपर गया है, और जैसे ही वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दी ना, आप यहां पे बाय कर सकते हैं। और जब भी प्राइस देखिए ऊपर आया है और इसने इस ईएमए का, ईएमए है ये, ठीक है, 5 मिनट की ईएमए है 55 पे, और यहां पे देखिए मार्केट ने विक बनाना स्टार्ट किया, अगेन मार्केट ने फॉल किया, ठीक है, फिर मार्केट ने यहां से एक बहुत अच्छा रैली दी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं इस तरह पे, आप अगर काम करें। उसके बाद देखिए पिवट ब्रेक हुआ है, कितने बढ़िया कैंडल से पिवट ब्रेक हुआ है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। और सुपर ट्रेंड जो होता है ना, ये सुपर ट्रेंड बेसिकली आपको ट्रेंड की डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, ट्रेंड की डायरेक्शन दिखाता है। अब हम वन बाय वन समझते हैं, हर एक का सिग्निफिकेंस हम वन बाय वन समझते हैं। पहले हम पिवट पॉइंट को देख लेते हैं कि पिवट पॉइंट पे आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो अभी हम ईएमए को हाइड कर देते हैं और ऑप्शन स्कैल्पिंग को हाइड कर देते हैं। केवल हम पिवट पॉइंट हमने लगा के रखा हुआ है, ठीक है, केवल हमने क्या है, पिवट पॉइंट लगा के रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज बताने वाला हूं, इसको हम देखेंगे। ओके, एक मिनट, ओके ओके, अब पिवट पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप ये इंडिकेटर लगाएंगे पिवट पॉइंट, तो एक P करके आप देखेंगे, एक S1 देखेंगे और नीचे S2 और ऊपर R1। अब इसका मतलब बेसिकली होता क्या है,
इसको हम लाइक कैसे यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होता क्या है, ये सारी चीज हम इसमें नोट करने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कि लाइक पिवट, जो भी पिवट है इसको हम डिलीट कर लेते हैं और ये देखते हैं। अब ये देखिए, ठीक है, तो कहा यह जाता है अगर प्राइस इस पिवट के ऊपर हो, ठीक है, ये पिवट लाइन आपको देखने को मिल रही है, अगर प्राइस पिवट के ऊपर होता है, ठीक है, तो यहां पे मार्केट का क्या कंसेप्ट काम करता है कि बाय ऑन डिप, ठीक है, बाय ऑन डिप, यानी जब भी कोई डिप आएगा तब हमें बाय करना है, ठीक है, वो मैं बताता हूं कैसे। अब देखिए मार्केट यहां से नीचे आया है और हमें ये पता है अभी प्राइस कहां है, अभी पिवट के ऊपर है, तो पिवट पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, पिवट पे प्राइस क्या है, सपोर्ट ले सकता है। और ये देखिए पहले जब प्राइस आया है और यहां पे देखिए मार्केट ने इस कैंडल के साथ सपोर्ट भी लिया है, लेकिन है क्या, नेक्स्ट कैंडल ने वीकनेस शो कर दी, नेक्स्ट कैंडल ने क्या है, वीकनेस शो कर दी कि मार्केट में इतने ज्यादा बायर नहीं है। उसके बाद देखिए जब नेक्स्ट बारी जब कैंडल बनी है उसने क्लोजिंग पिवट से नीचे दी है और मार्केट नीचे आया, क्लियर है। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट होने गया, फिर मार्केट नीचे आया, उसके बाद अगेन मार्केट इस लेवल पे आया। और हमेशा ये देखना होता है कि कोई भी जब भी मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, या ब्रेक डाउन करती है, तो हमें कैंडल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का कैंडल बन रहा है, ठीक है। मार्केट में देखिए सबको पता है कि अगर पिवट ब्रेक होगा तो मार्केट में बहुत तेजी से प्राइस मूवमेंट आएगा, लेकिन यहां पे क्या हुआ है आप ये देखिए, प्राइस मूवमेंट चेंज भी, प्राइस ऊपर को गया भी है, लेकिन कैंडल्स कैसा है, काफी वीक कैंडल बना हुआ। उसके बाद जब अगेन फॉल किया है ना तो बहुत तेजी से फॉल किया है, ठीक है, अगेन जब फॉल किया है तो बहुत तेजी से फॉल किया है। तो अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर प्राइस आपने लेट से पिवट से नीचे आया और आपने पुट बाय किया तो उसका टारगेट आप क्या रख सकते हैं, S1, पहला जो टारगेट होगा S1 होगा, ठीक है, पहला टारगेट क्या होगा, S1। अगर प्राइस ने पिवट को ब्रेक किया है तो आपको लाइक कहां पे अपना टारगेट रखना है, S1 के पास रखना है। और अगर प्राइस और नीचे जाता है तो सेकंड टारगेट आप S2 के आसपास कहीं रख सकते हैं, S2 के आसपास। तो इस तरह से हम पिवट को यूज करते हैं। और अगर प्राइस ऊपर जा रहा होगा तो ये कहा जाता है प्राइस पहले R1 के आसपास कहीं रेजिस्टेंस ले सकता है, अगर प्राइस इसको भी ब्रेक करेगा तो R2 के आसपास कहीं मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है। ये तो पिवट पॉइंट का कंसेप्ट है कि पिवट पॉइंट को हमें कैसे ट्रेड करना होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमने देखा था ईएमए भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए मार्केट कैसे ईएमए को रिस्पेक्ट करता है। 5 मिनट का ये वाला जो ईएमए है, ये 8 मार्च का मार्केट है, मार्केट ऊपर जाने लगा है, यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला है, फिर मार्केट इस तरह से डाउन, और आप देखिए कंसोलिडेशन इसी ईएमए के पास बनी है। फिर उसके बाद जब मार्केट इससे ऊपर निकल गया है फिर मार्केट इस तरह से काफी ऊपर गया है, ठीक है। और देख लेते हैं हम ईएमए किस तरह से काम करता है। ये वाला 5 मिनट का ईएमए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईएमए है, ठीक है। ये देखिए आप प्रीवियस कहीं भी चेक कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये वाला मैं आपको दिखा दूं, मार्केट ने इसको जब ब्रेक किया है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने जब ब्रेक किया है उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाके इसी ईएमए का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद फर्दर डाउन, ठीक है। तो एक तो आपको पिवट पॉइंट यूज करना है, एक ईएमए यूज करना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन स्कैल्पिंग वाला भी हम देख लेते हैं, एक मिनट हम इसको हाइड कर लेते हैं ईएमए को। और स्कैल्पिंग वाला देखिए अपने आप में स्कैल्पिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मल्टीपल इंडिकेटर यूज करते हैं ना, वो आपको लाइक बहुत अच्छी डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे देखिए प्राइस वीवैप के नीचे, ठीक है, मार्केट नीचे आई, फिर वीवैप का रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे यहाँ पे आया, और सुपर ट्रेंड का मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, सुपर ट्रेंड का। और यहाँ पे आपको पता होगा ये हमारा ईएमए भी चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट होते हैं जो मार्केट को दिखाते हैं कि लाइक आपके फेवर में कितनी चीजें हैं, फिर मार्केट यहाँ से डाउन। तो आई होप आपको इंडिकेटर सेटिंग समझ आई होगी, आप इसको चार्ट पे जरूर लगाएं। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि आपको इस चीज़ को लेके डाउट है और कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके लाइक इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए, इस चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।